हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर या सेंट्रीफ्यूज के बारे में, यानी कि सीएफ के बारे में। ठीक है, आज इसकी हम वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है एंड इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फिगर देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर का है, ठीक है, यानी कि सीएफ का फिल्टर है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। तो इसका देखिए, एक ये सबसे मेन पार्ट इसका जो होता है, एक बॉल होता है, या आप इसे परफोरेटेड बास्केट बोल सकते हैं, यानी कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, परफोरेटेड होती है। मतलब जो एक सर्कुलर टाइप का बॉल होता है, मतलब सर्कुलर होता है, यानी कि बोलिए तो एक कटोरी की तरह होता है और ऊपर से थोड़ा इधर तक चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको आप इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा। ठीक है, और इसके जो ये सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस जो होता है, मतलब यानी कि सर्कुलर है तो पूरे चारों साइड का जो सरफेस होगा वो क्या होता है, परफोरेटेड होता है। ठीक है, परफोरेटेड यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और क्या होता है देखिएगा, इसके इनर साइड में क्या किया जाता है, एक फिल्टर क्लॉथ लगाया जाता है, जिसको हम इसमें फिगर में नहीं शो कर पाए हैं। ठीक है, तो एक फिल्टर क्लॉथ लगाया जाता है, ठीक है, जिससे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, इसके इनर साइड में क्या रहता है, एक फिल्टर क्लॉथ रहता है। ठीक है, और ये जो बावल होता है, या आप बोल सकते हैं परफोरेटेड बास्केट जो होता है, एक शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, एक मोटर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बावल होता है रोटेट कर सकता है, यानी कि रोटेटिंग परफोरेटेड बास्केट आप बोल सकते हैं इसको, जो कि रोटेट कर सकता है। ठीक है, और काफी ज्यादा स्पीड में रोटेट करता है। ठीक, तो एक शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, एक मोटर से, मतलब एक बेल्ट के थ्रू क्या होता है, इसमें दो तीन बेल्ट्स लगी रहती हैं जिनसे मोटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये मोटर से कनेक्ट होता है, जब मोटर चलता है तो ये बावल भी घूमता है। ठीक है, और क्या होता है देखिएगा, और इस बावल के बाहर साइड में एक केसिंग होती है। ठीक है, केसिंग होती है और इसके बीच में कुछ जगह होती है, मतलब गैप होते हैं, ये पूरा गैप होता है, जिसमें जब फिल्ट्रेशन होता है, अभी वर्किंग आपको समझाएंगे, समझ में आएगा, जब मतलब फिल्ट्रेशन होकर जो फिल्ट्रेट होता है यहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ से एक लाइन दी रहती है, वहाँ से उसको बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब जो फिल्ट्रेट है उसको अलग कर दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, मतलब यहाँ से निकलता रहता है। ठीक, इतना समझ गए होंगे। ऊपर साइड में देखिएगा एक साइड ग्लास लगा रहता है, साइड ग्लास जो कि नॉर्मल एक ग्लास ही होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे हम देख सकते हैं अंदर केक कैसा है या मेरा मटेरियल कितना कितना फिल्टर हुआ, कैसा हुआ, मतलब जो भी इसमें एक्टिविटीज देखनी हो उसको देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसमें एक फीड पाइप लगी रहती है, यानी कि ये जे पाइप होती है। जे पाइप, अब रिएक्टर, जब रिएक्टर का वीडियो बनाए थे पार्ट्स ऑफ रिएक्टर, उसमें बताया जे पाइप क्या होता है। तो इसमें एक जे पाइप लगी रहती है और इसमें एक नॉर्मल पाइप रहता है, यानी कि नॉर्मल लाइन रहती है, जो कि केक वॉशिंग के लिए रहता है। और इसमें नीचे साइड में क्या होता है, चारों साइड ये परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड हो, यानी कि जो जिस भी मटेरियल से, मतलब जिस भी सॉल्वेंट से हमें इसको वॉशिंग देना रहता है, वो इसमें चारों साइड क्या होता है, पड़ता रहता है, या तो कहीं कहीं एक ही साइड में दिया रहता है, यानी कि इस सरफेस पे इस पर पड़ता है, जो कि वॉशिंग का काम करता है। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो देख रहे हैं आप, ऊपर इसके एक ढक्कन बोल दीजिए, ढक्कन टाइप में होता है, जो कि ओपन हो सकता है, जिसको हम ऊपर से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो सकता है, जिस ओपन करने के बाद जैसे मान लीजिए जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो केक को जो होता है निकालने के लिए, अनलोड करने के लिए मटेरियल को यहाँ ऊपर से अनलोड करते हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दें, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत लार्ज साइज के जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनको ऊपर से नहीं अनलोड करते हैं, ओपन तो होते हैं ऊपर से, लेकिन अनलोडिंग जो होता है उनके लिए नीचे से अनलोडिंग के लिए एक लाइन दी रहती है, पाइप दी रहता है, वहाँ से अनलोडिंग करते हैं इसको स्क्रैपिंग करके। लेकिन जो छोटे साइज के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जो मोस्टली फार्मा में यूज होते हैं, तो वहाँ से तो ऊपर से इसको अनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से स्क्रैप करके अनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। बाकी ये मोटर तो समझ गए। और नीचे देखिएगा क्या रहता है, इसमें 4 लेग लगे रहते हैं, मतलब सपोर्टिंग लेग लगा रहता है। इसमें 2 ही शो कर पाए हम फिगर में, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे देखिएगा 4 लेग रहता है। और इसका ऐसा मतलब अरेंजमेंट होता है जो कि बिल्कुल फिक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पतली लेग होती है और उसके ऊपर जो मोटी लेग होती है, और इसके बीच में अंदर स्प्रिंग लगा रहता है। मतलब इसका अरेंजमेंट ऐसा बनाया जाता है जो कि जब ये रोटेट करता है तो ये वाइब्रेट करता है, यानी क्या होता है, वाइब्रेट करता है। अगर फिक्स रहेगा तो टूटने का चांस रहेगा, तो इसलिए इसको वाइब्रेट करने के लिए इसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि वाइब्रेट कर सकता है। पूरा इक्विपमेंट क्या होता है, ऊपर से वाइब्रेट करता है जब ये चलता है तो। ठीक है, अब ये तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल और वर्किंग पे। तो ये देखिएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जो इक्विपमेंट है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप क्या पढ़े ही होंगे, जानते होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई सर्कुलर चीज रोटेट करता है तो वो जो फोर्स होता है
वो बाहर साइड लगता है, सेंटर से क्या होता है बाहर साइड फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, इतना आप जानते ही होंगे। तो जब देखिएगा अब इसके वर्किंग पे आते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए जिस भी स्लरी होती है, जो स्लरी को हमें फिल्ट्रेट करना है, तो स्लरी को क्या करेंगे फीड लाइन से इसमें फिल्टर करेंगे। और फीड करते समय एक चीज़ हमें ध्यान रखना रहता है कि ये जो बास्केट होता है, परफोरेटेड बास्केट होता है, उसे रोटेट करता रहता है। इसे रोटेट करने से फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि इसको बंद करके क्यों नहीं फीडिंग करते हैं। तो बंद करके फीडिंग करने से दिक्कत क्या होती है कि जैसे बंद करके जब फीडिंग करेंगे तो जो मटेरियल आएगा एक ही साइड ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड कम होगा। उसको जब मोटर ऑन करेंगे, यानी कि जब इसको हम रोटेट कराएंगे, तो क्या होगा कि मटेरियल बाहर भी निकल सकता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, डिसबैलेंस भी हो सकता है, जिससे इस पूरे इक्विपमेंट पे क्या होगा, लोड पड़ेगा, मोटर पे पड़ेगा, इस शाफ्ट पे लोड पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल एक ही साइड है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं स्लो मोशन में, मतलब स्लो स्पीड पे रोटेट करता रहता है और फीडिंग करते रहते हैं। और साइड ग्लास से देखते रहते हैं, हमें जितना भी फीडिंग करना रहता है उतना फीडिंग, मतलब उतने लेवल तक फीडिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये फीडिंग हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, जो मोटर होता है इसके लिए एक पैनल होता है, एक पैनल होता है, इसमें 2-3 बटन होती हैं ऊपर, ये ऐसे होता है मतलब जिसमें दिखाता है स्पीड, इसका कितने स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले इसको मोस्टली 300 आरपीएम पे ही चलाते हैं, मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में जो होता है वो 300 आरपीएम पे ही पहले चलाते हैं। तो पहले कितने चलाते हैं, पहले 300 आरपीएम पे इससे चलाते हैं, ठीक है, मतलब रोटेट कराते हैं। 300 आरपीएम पे रोटेट करता है तो होता क्या है कि जैसे स्लो मोशन में जब रोटेट करेगा तो आप देखिएगा कि मान लीजिए किसी बाउल लीजिए, किसी बाउल में पानी डाल दीजिए और बाउल को रोटेट कराइए, तो क्या होगा मटेरियल वॉर्टेक्स फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए बाउल है, अब इसको रोटेट कराएंगे, ये बाउल है, इसको रोटेट कराएंगे तो जिसमें जो मटेरियल होगा वॉर्टेक्स फॉर्मेशन बनता है, मतलब ऊपर की ओर उठते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल ना जाए इसलिए स्लो स्पीड में ही इसको पहले रोटेट कराते हैं। और जो जब स्लो स्पीड में मोशन करता है, मतलब रोटेट करता है, तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर। जब बाहर की ओर फोर्स लगता है तो उस मटेरियल को बाहर की ओर पूरा ढकेलेगा, मटेरियल को बाहर की ओर ढकेलेगा। जब बाहर की ओर ढकेलता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको बताया था फिल्टर क्लॉथ लगा रहता है, उसके ऊपर परफोरेटेड ये रहता है, जो ये बास्केट होती है, ठीक है, ये एसएस की बनी रहती है। और भी कहीं कहीं मटेरियल डिपेंड करता है कैसा मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एसएस का ही होता है, ठीक है। तो होता क्या कि जो मटेरियल होगा उसमें से जो मतलब जो लिक्विड होंगे, मतलब जो फिल्टर हो सकते हैं, मतलब जो केक नहीं होंगे, क्रिस्टल नहीं होंगे, वो क्या होंगे कि बाहर की ओर निकल जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है, ये बाहर निकलते रहते हैं, ऐसे बाहर निकल जाएंगे, इस चारों साइड से बाहर निकलेंगे और ये इकट्ठा होकर इधर से निकलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, निकलते रहता है, फिल्ट्रेट जो होता है निकलते रहता है, और जो केक होता है इस फिल्टर क्लॉथ पे जमता रहता है, एक केक बनाता रहता है, ठीक है। अब जब देखते हैं कि पूरा इधर इस पे लगभग एक गीला केक बन गया है, मतलब ज़्यादा वेट केक, तो उसके बाद इसके स्पीड को और बढ़ाते हैं, ठीक है। जब उसके बाद उसके स्पीड को और बढ़ाएंगे, जब और स्पीड को बढ़ाएंगे और तेज घूमेगा तो और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो और तेज से इसको इसके सरफेस पे क्या करेगा, मटेरियल को और तेज से इसको दबाएगा, और तेज से दोनों साइड मतलब चारों साइड उसको दबाएगा। तो जितना दबाएगा तो उसमें और वो जो लिक्विड होंगे और जो फिल्ट्रेट होने रहेंगे उनको और भी वो बाहर फेंकेगा और बाहर फेंकते रहता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि इसका जो स्टैंडर्ड जो स्पीड होती है वो 300 से 1800 होता है, 300 से 1800 आरपीएम तक होता है। लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में होता है वो 300 से 900 पे ही यूज करते हैं, 300 पे से 900 पे, मैंने जहाँ तक देखा हुआ 300 से 900 पे ही यूज करते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देने जाएं, अगर आप सेंट्रीफ्यूज ना हैंडल किए हो, अगर आपको ऐसा करना है कि मतलब सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताना है, तो आप 300 से 900 ही बताइए तो ज़्यादा बेटर होगा कि पहले 300, उसके बाद 600, उसके बाद 900 आरपीएम पे हम रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो 300 पे क्या होता है कि केक लगभग बन जाता है, उसके बाद क्या करते हैं इसे 600 आरपीएम पे चलाते हैं, इसको 600 आरपीएम पे चलाते हैं। वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक इसको हम रोटेट कराएंगे, वो मटेरियल पे डिपेंड रहता है। कुछ मटेरियल 5 मिनट में पूरा फिल्टर हो जाता है, कुछ 10 मिनट लगता है, तो जैसे वो मटेरियल हो उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए 5 मिनट मैंने चलाया 300 पे, फिर मैंने 10 मिनट क्या किया 600 पे चलाऊंगा, तो 600 पे ये रोटेट करेगा, मतलब 600 आरपीएम पे रोटेट करेगा, यानी कि 1 मिनट में 600 बार ये रोटेट करेगा। तो 600 बार जब रोटेट करेगा तो और ज़्यादा इसमें फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, तो बाहर की ओर और फोर्स लगाया तो जो लिक्विड्स होंगे मतलब और फिल्ट्रेट होकर निकलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल स्पीड जो करते हैं 900 आरपीएम पे चलाते हैं इसको, फिर 900 आरपीएम पे चलाएंगे तो और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा दोनों साइड में, यानी कि पूरा सर्कुलर रहता है, ऐसे सर्कुलर, तो चारों साइड में, सभी साइडों में बोलिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और भी जो उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्ट मतलब लिक्विड्स होंगे वो पूरा बाहर की ओर निकल जाते हैं, और यहाँ पे हमें एक ड्राई केक मिलता है, एक ड्राई केक मिलता है, ठीक है।
पूरा फिल्ट्रेट होने के बाद यहाँ पे हमें एक ड्राई केक मिलता है। उसके बाद इसे मशीन को स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद इसे ओपन करके यहाँ से अनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे इसके ढक्कन को, तो ऑटोमेटिक इसका जो रोटर होता है यानी कि जो परफोरेटेड बास्केट होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी कि जो मोटर से कनेक्शन होता है ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हम अभी बता दें, ये जो केक वॉशिंग के लिए जो लाइन दी रहती है, जब इसको मतलब वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कब उसे वॉशिंग दिया जाता है। जैसे 300 आरपीएम पे पहले चलाएं, केक बन गया, या तो 600 आरपीएम के बाद जब केक बन जाता है तो उसको वॉशिंग देते हैं। इस लाइन से क्या करते हैं, उसको वॉश देते हैं। जरूरी नहीं है सभी मटेरियल को वॉश दिया जाए, लेकिन वॉश देना रहता है तो उसे रोटेट मतलब रनिंग कंडीशन में ही इस लाइन से कोई मटेरियल वाटर से वॉश देते हैं, कुछ अलग सॉल्वेंट से, कुछ मेथनॉल से, मतलब डिपेंड करता है कि आपका क्या मटेरियल क्या है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है, उस सॉल्वेंट से क्या करते हैं इसको वॉश कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस है, मतलब कैसे वर्क करता है, कैसे फिल्ट्रेशन इसमें होता है, यानी कि